एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का टेस्ट 69 के पार्ट 3 में। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन पढ़े थे। पार्ट 3 में हम लोग 51 से 75 तक के क्वेश्चन पढ़ेंगे हिस्ट्री के मेन जी के, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो लोग जो बिहार पुलिस और बिहार स्टेनो और MTS की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग के लिए यह वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं पढ़ा, तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पे क्लिक करके वो पढ़ सकते हैं। मैंने उस पर लिंक डाल दिया है पार्ट 1 पार्ट 2 के हिस्ट्री के क्वेश्चन। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन है ए हर्यक वंश, बी गुप्त वंश, सी मौर्य वंश या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी गुप्त वंश। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित है? तो इसका आंसर है गुप्त वंश। अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग। ऑप्शन है ए राजपूत काल, बी मौर्य काल, सी चोल काल या फिर डी गुप्त काल। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे डी गुप्त काल। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग क्या है? गुप्त काल। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राज्य ने बनवाया? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी स्कंदगुप्त, सी रामगुप्त या फिर डी समुद्रगुप्त। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए चंद्रगुप्त द्वितीय। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया। अगला प्रश्न, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को कहते हैं? ऑप्शन है ए पन, बी दिनार, सी रूपक या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे सी रूपक। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को कहते हैं रूपक। अगला प्रश्न, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी इनमें से कोई नहीं। और इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया? तो आंसर हो जाएंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया चीनी यात्री फायान। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन ने शासन किया था? ऑप्शन है ए 9वीं शताब्दी के दौरान, बी 7वीं शताब्दी के दौरान, सी 8वीं शताब्दी के दौरान या फिर डी इनमें से कोई नहीं। और इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी 7वीं शताब्दी के दौरान। हर्षवर्धन ने शासन किया था 7वीं शताब्दी के दौरान। तो इसके आंसर हो गए बी। अगला प्रश्न, हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी? ऑप्शन है ए फिरदौसी, बी वराहमिहिर, सी बाणभट्ट या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे सी बाणभट्ट। हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी बाणभट्ट।
अगला प्रश्न, कामरूप किसका प्राचीन नाम है? ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी बिहार, सी असम या फिर डी बंगाल। तो इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे सी असम। कामरूप असम का प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न, बंगाल के पास वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है ए धर्मपाल, बी गोपाल, सी देवपाल या फिर डी दामोदर। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी गोपाल। बंगाल के पास वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है बी गोपाल। गोपाल पास वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न, बंगाल का प्राचीन नाम था। ऑप्शन है ए गौड़, बी कामरूप, सी वस्ता या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए गौड़। बंगाल का प्राचीन नाम था। ऑप्शन है आंसर है ए गौड़। अगला प्रश्न, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है ए राजराजा द्वितीय, बी राजेंद्र द्वितीय, सी पुलकेशिन द्वितीय या फिर डी राजराजा प्रथम। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए राजराजा द्वितीय। चोल वंश का अंतिम शासक राजराजा द्वितीय था। अगला प्रश्न, पल्लव राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन है ए कांचीपुरम, बी महाबलीपुरम, सी मदुरै या फिर डी चन्नापट्टिनम। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए कांचीपुरम। पल्लव राज्य की राजधानी थी कांचीपुरम। अगला प्रश्न, पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद किसका साम्राज्य आया? ऑप्शन है ए काकतीय, बी पल्लव, सी राष्ट्रकूट या फिर डी चोल। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे सी राष्ट्रकूट। पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद राष्ट्रकूट का साम्राज्य आया। अगला प्रश्न, चालुक्यों की राजधानी थी। ऑप्शन है ए बदामी, बी श्रीरंगपट्टम, सी मदुरै या फिर डी हलेबीड। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए बदामी। चालुक्यों की राजधानी थी बदामी।
अगला प्रश्न, पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुआ था। ऑप्शन है ए सिंह विष्णु द्वारा, बी महेंद्र वर्मन द्वारा, सी राजा राज द्वारा, या फिर डी नरसिंह वर्मन द्वारा। और इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे डी नरसिंह वर्मन द्वारा। पुलकेशिन द्वितीय की पराजित नरसिंह वर्मन द्वारा हुई। अगला प्रश्न, चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था। ऑप्शन है ए दक्षिण में, बी मालवा में, सी गुजरात में, या फिर डी सुदूर दक्षिण में। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए दक्षिण में। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य दक्षिण में स्थापित किया था। अगला प्रश्न, महाबलीपुरम में स्थित मंदिर संबंधित है। ऑप्शन है ए चोल वंश से, बी पल्लव वंश से, सी गुप्त वंश से, या फिर डी काकतीय वंश से। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी पल्लव वंश से। महाबलीपुरम में स्थित मंदिर संबंधित है पल्लव वंश से, तो आंसर बी। अगला प्रश्न, तंजौर के वृहद मंदिर का निर्माण किसने किया। ऑप्शन है ए राजराजा चोल ने, बी राजेंद्र चोल, सी सुंदर चोल, डी कुलोत्तुंग चोल। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए राजराजा चोल। अगला प्रश्न, चोल शासकों की भाषा क्या थी। ऑप्शन है ए कन्नड़, बी तमिल, सी तेलुगु, या फिर डी संस्कृत। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी तमिल। चोल शासकों की भाषा तमिल थी। राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। ऑप्शन है ए एलोरा, बी खजुराहो, सी महाबलीपुरम, या फिर डी अजंता। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए एलोरा। राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर एलोरा है। अगला प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन है ए 1191 ईस्वी, बी 1192 ईस्वी, सी 1203 ईस्वी, या फिर डी 1911 ईस्वी। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए 1191 ईस्वी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। और दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। दूसरा युद्ध हुआ था पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच। अगला प्रश्न, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था। ऑप्शन है ए पृथ्वीराज तृतीय, बी बघेल भीम, सी कच्छप फल, या फिर डी जयचंद।
इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी बघेल भीम। किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है ए बलबन, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश या फिर डी महमूद गजनवी। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? ऑप्शन है ए बलबन, बी मोहम्मद गोरी, सी इल्तुतमिश या फिर डी महमूद गजनवी। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी मोहम्मद गोरी। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी मोहम्मद गोरी। अगला प्रश्न, कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित था? ऑप्शन है ए अकबर, बी हुमायूं, सी अहमद शाह अब्दाली या फिर डी इल्तुतमिश। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे डी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश शासक जो थे दास राजवंश से संबंधित थे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।